हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों के केस से बहुत सौ की ख्वाहिशों पर पानी फिरने वाला है, बहुत सौ के अरमान मिट्टी में मिलने वाले हैं। उनमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर काजी फाइज ईसा खुद है, जो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के बावजूद भी आज उस मकाम पे खड़ा है जहाँ वो एक्सटेंशन के लिए हाथ पो मारा है। लेकिन मखसूस नशिस्तें नून लीग की जानिब जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि साथ ही जजेस ने आज फिर काजी का प्रोग्राम वाट दिया है। आज समाअत के दौरान काजी का मुंह देखकर ऐसे लगता था जैसे फ्रीजर में केक रख कर जाएं और वापस आकर चेक करें तो कोई उठाकर खा जाता है, तो ऐसा मुंह बनता है। वैसे तो काजी साहब की शक्ल ही बददियानती और जिल्लत की अक्कासी करती है, लेकिन जब मखसूस नशिस्तों का केस इसके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है तो तब वो कुर्सी पर बैठकर ऐसे पहलू बदल रहा होता है जैसे छोटा बच्चा चुमुने लड़ने पे करता होता है। काजी की बौखलाहट आज देखने वाली थी जब साथी जजेस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से ऐसे सवालात किए जिससे केस का रुख बिल्कुल तब्दील हो गया और इलेक्शन कमीशन का वकील काजी की जानिब बार बार देखता रहा और काजी भी आज बहुत से मौके पर बेबस दिखाई दिया। काजी ने अपनी एक्सटेंशन के लिए बड़े जतन किए थे और पाकिस्तान की तारीख का वो सियातरीन फैसला भी दिया जिसकी तवक्को की ही नहीं जा सकती थी। काजी ने दिल पर पत्थर रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया था, क्योंकि वो जानता था कि इस फैसले के बाद हर जीश और पाकिस्तानी काजी की बैंड बजाएगा। लेकिन वो ये सोचकर फैसला कर गया था कि अगर मैंने ये ना किया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तिदार में आ जाएगी और मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। काजी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आरओ ब्यूरोक्रेसी के अंदर से लगवाई ताकि धांधली करने में भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लेने के बाद भी काजी ने पूरी कोशिश की थी कि एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को भी शिकस्त से दोचार करके पीडीएम की हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पूरी की जाए। 8 फरवरी को जितनी बड़ी तादाद में अवाम निकली, उसने इलेक्शन मैनेज करने वालों को भी हैरान परेशान कर दिया कि लाख लाख और 1.5 लाख की लीड को कैसे कवर किया जाए। बिल आखिर बौखलाहट में धांधली का एक नया तरीका आजमाया गया जिससे पूरा निजाम ही कौम के सामने एक्सपोज हो गया। पूरे इलेक्शन को ही बदलते हुए फार्म 47 बदल दिए गए और ये तजादात से भरपूर फार्म 47 जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हुए तो एक बच्चा भी इनमें मौजूद गलतियां और तजादात की निशानदेही कर सकता था। काजी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फार्म 47 की इस कार्रवाई को रोकने के लिए फौरन दरख्वास्त दी, लेकिन काजी ने ये दरख्वास्त आज तक दबा कर रखी हुई है और पूरी डटाई के साथ इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हुए अवामी मैंडेट पर डाले जाने वाले डाके को सपोर्ट किया ताकि काजी को एक्सटेंशन मिल सके। काजी की इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी नून लीग ने 2/3 अक्सरियत की हुकूमत बनाने में मुकम्मल नाकामी जाहिर की, क्योंकि सारी जमातें मिलकर भी 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं कर सकती थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन और काजी ने मिलकर बेशर्मी की वो आखिरी हद भी उबूर कर ली जिसकी तवक्को पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर बैठे हुए शख्स से तो कतई नहीं की जा सकती थी। लेकिन काजी ने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में वो जिल्लत और रुसवाई भी अपने खाते में लिख डाली और मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई। पीडीएम की नई गैर आईनी हुकूमत को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी मखसूस नशिस्तें ही नहीं मिली, बल्कि ये केस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जानिब गामजन हो गया, जहाँ पर काजी के ख्वाब टूटने लगे और इसके अरमान मिट्टी में मिलना शुरू हो गए। काजी ने ताकतवरों को यकीन दहानी करवाई थी कि वो नून लीग की 2/3 अक्सरियत पूरी करने में मुकम्मल ताउन करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जब सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो काजी मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं देगा बल्कि वो भी नून लीग के हवाले कर देगा। लेकिन जब फुल बेंच बना तो काजी की परेशानी शुरू हो गई। फुल कोर्ट में जस्टिस सत्तर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा मलिक ने ऐसे सवालात के ढेर लगा दिए जिन्होंने इस केस का रुख ही तब्दील कर दिया और इलेक्शन कमीशन के मौकिफ को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। काजी ने फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस की हैसियत से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन और नून लीग के वकील की हैसियत से इस केस को लड़ने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस सत्तर मिनल्ला के सवालात ने काजी की भी बहस करवा दी। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से उठाए गए पॉइंट्स ने काजी को इस हद तक तंग किया कि आज तो वो जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ बोलने लग गया और उससे लड़ पड़ा कि तुम जानिबदारी दिखा रही हो, बल्कि काजी के अल्फाज तो ये थे कि जानिबदारी की भी कोई हद होती है। यानी काजी खुद इलेक्शन कमीशन के वकील की हैसियत से पूरे केस को खराब करने की हर कोशिश कर रहा है, लेकिन जानिबदार उन्हें कह रहा है जो जेन्युइन सवालात उठा रहे हैं। जस्टिस मुनीब और जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने काजी के बल्ले के निशान के फैसले को आज फिर मौजूए बहस बनाकर काजी को खूब सुनाई और इसे जलीलो रुस्वा होना पड़ा। अब आप काजी की हालत के बारे में सोचें जिसने तमाम तर बेशर्मी के बावजूद जिल्लत ही कमाई है, लेकिन इस जिल्लत ने भी इसको एक्सटेंशन देने की इसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली ये समाअत काजी कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। काजी का ख्याल था कि वो दलाइल के दौरान बार बार मुदाखलत करेगा और साथ ही जजिस काजी की इन हरकतों से तंग आकर बेंच छोड़ देंगे, लेकिन किसी एक जज ने भी इस बार काजी की इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया, बल्कि काजी की मुदाखलत के बावजूद जजिस ने इस केस को खराब नहीं होने दिया। आज की समाअत काफी इंटरेस्टिंग थी। काजी फाइज ईसा के मुताबिक इनके आइन की किताब में वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये मखसूस नशिस्तें कैसे और किसे मिलेंगी, यानी नून लीग, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को ही मिलेंगी। लेकिन जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कहते हैं कि काश मेरा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसा दिमाग होता कि मैं पढ़ते ही समझ जाता, सारी चीज तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन मैं आम आदमी हूँ
हूँ मुझे आइन समझना पड़ता है। ये जो हमारे सामने किताबें पड़ी हैं ये आइन की तशरीह की हैं और हम 76 साल से आइन की तशरीह ही करते आए हैं। इतना आसान होता तो फिर होता ही क्या। जस्टिस मंसूर अली शाह अटॉर्नी जनरल से कहते हैं कि आप कमजोर जजेस को भी साथ लेकर चलें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह ये तासुर दे रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा। पूरी समात पे जस्टिस अतर मिनल्ला का ये जुमला बारी था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये जुमला महज एक अकेडमिक तबसरा नहीं, हर लिहाज से मुजरिम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे की बुनियाद है। दस्तूर की मुहाफ़िज़ के तौर पे उसूलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका अज़ खुद नोटिस लेकर कमीशन में बैठे कौमी मुजरिमों से जवाब तलबी की जानी चाहिए, मगर चूंकि मुलाजमत में तुसी की ख्वाहिश को हर लिहाज से दस्तूर पर फोकियत हासिल है, चुनाचा ये काम किसी और के मुकद्दर में है। अल्लाह ने चाहा तो मुजरिम जरूर कटहरे में खड़े किए जाएंगे इंशाअल्लाह। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के 2019 बाप पार्टी को दी गई मखसूस नशिस्तों पर दलाइल के दौरान जस्टिस जमाल ने कहा कि अगर उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या अब भी गलत किया जाए और पुराने मामले को खोलेंगे तो 2018 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी खुल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि बाप पार्टी का मामला उठाया तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का मामला भी खुल जाएगा। अब समझ आई कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर चीफ जस्टिस क्यों छलांग लगाकर फुल कोर्ट बेंच पर आए हैं। मकसद वाज़ेह है कि 13 जनवरी के बल्ले वाले फैसले पर किसी जज को बात न करने दी जाए और उस गुनाह की औलाद मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जाएं ताकि सदर जरदारी के बतौर सदर मुतनाज़ा इंतखाब और सेनेट इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मगर जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक काजी के ख्वाब तोड़े हैं। काजी फायज ईसा ने आज झूठ बोला कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक नहीं हुए। पिशावर हाई कोर्ट ने कहा ठीक हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन का मौकिफ दुरुस्त है और बल्ला छीन लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा तो उसके बाद इस तरह की बात करना कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते थे, ये कहना नामुनासिब है। मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए असल परेशानी अक्सरियती जजों की तरफ से 13 जनवरी के बल्ले वाले फैसले को मुल्क में जारी फसाद की जड़ करार देने का इम्कान है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क से चीफ जस्टिस ने सख्त रद्दमल दिया तो जस्टिस मंसूर भी बोल पड़े और इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी अपनी बड़ास निकाली। इससे जाने वाले और आने वाले चीफ जस्टिस साहबान के बीच मखसूस नशिस्तों पर सोच में गहरा फर्क इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपने इजाफी नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल की शफाफियत पर उठने वाले सवालात पर अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया और करोड़ों लोगों को वोट के बुनियादी हक से महरूम कर दिया। समात के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ एक नाअहल जमात जैसा सलूक किया। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसले की गलत तशरीह करके एक सियासी पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया। इस पर बात होनी चाहिए, कैलकुलेशन बाद में आएगी। इस केस का बुनियादी सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया। मेरी प्रॉब्लम यह है कि अगर मखसूस नशिस्तों के अदादोशुमार गलत हो जाएं तो एक जमात जिसके पास 10 वोट होने चाहिए उसके पास 15 वोट चले जाएंगे। इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। हम समझते हैं कि जिसका जो हक है उसको वही मिलना चाहिए। काजी फायज ईसा जवाब में बोले, मुझे ये समझा दें ये लफ्ज हक से क्या मतलब है। हमें आइन को देखना है। जब आपने हक कह दिया तो इसका मतलब है कि आपने आधा फैसला कर लिया है। यहाँ पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने बात आगे बढ़ाई ताकि कोई और जुमलों का तबादला न हो। काजी बेचारा अपना दिफा करे या इलेक्शन कमीशन के वकील का करे, क्योंकि दोनों आज फंसे हुए नजर आए। इलेक्शन कमीशन ने 2019 में बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तों की तकसीम को गैर आईनी करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक के सवाल पर इलेक्शन कमीशन के वकील इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के किसी इजलास या फाइंडिंग का रिकॉर्ड न पेश कर सके। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये मौकिफ अपना सकता है कि वो पहले से ज्यादा अक्लमंद हो चुका है, लेकिन जब जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने सवालात की बौछार कर दी तो काजी भी परेशान हो गया और इलेक्शन कमीशन का वकील भी मुंह देखता रह गया, जिसके बाद काजी ने समात अगले दिन तक मुलतवी कर दी ताकि इलेक्शन कमीशन का वकील कुछ तैयारी करके आ सके। लेकिन वो कहते होते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। काजी इस केस को कब तक लंबा खींच सकेगा। बिल आखिर काजी का ख्वाब टूटने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।